नोएडा सेक्टर 52 के गिझोड़ में भी आग लगी है। सेक्टर 52 के एक मकान में ये आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं और इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। नोएडा सेक्टर 52 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पेड़ों के पीछे से आपको धुएं का काला गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा होगा। सेक्टर 52 का ये वही मकान है जहां पर आग लग गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड यानी कि दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। ये नोएडा सेक्टर 52 के उस मकान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है और दिनेश एस्टेट नाम से ये एक टावर है जहां पर आग लगी। हालांकि यहां पर भी आग लगने के कारण अभी पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन चूंकि जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली, मौके पर टीमें रवाना हुई और फटाफट इस आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि टावर के अंदर कुछ लोग भी मौजूद थे जिनका रेस्क्यू किया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा के सेक्टर 52 की है। 52 की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कमर्शियल ये बिल्डिंग है। कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी थी और उससे पहले आप देख सकते हैं सेक्टर 74 में आईवी काउंटी एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है जिसके 12वें फ्लोर पर आग लगी थी। अब दोनों ही जगह पर सबसे हैरानी की बात यह है कि दोनों ही जगह पर आप देखिए कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा आग बुझाने के लिए, जबकि दोनों ही बिल्डिंग्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर और साथ ही साथ ये व्यवस्था होती है जिसमें आप हॉस पाइप के जरिए पानी डालकर आग पर काबू पा सकते हैं। और दोनों ही जगह पर अगर मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची तो ऐसा लगता है कि शायद आग पर काबू नहीं पाया जाता। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देखिए जो कमर्शियल ये बनाया गया है बिल्डिंग, इसके अंदर सुबह सुबह आग लगी। इस वजह से लोग बहुत कम थे। कुछ एक लोग जो फंस गए थे उनको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जो कमर्शियल एक इमारत है इसके अंदर हो सकता है कि क्या गेस्ट हाउस चल रहा था या फिर लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे जिनको बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि कई बार इसी तरह की जगह पर एयरबीएनबी के तहत कई बार इस तरह के कमरे दिए जाते हैं गेस्ट हाउस के तौर पर। तो नीचे दुकानें तो पूरी तरह से जल चुकी हैं और फायर ब्रिगेड की वजह से ही यहाँ पर हो सकता है कि आग पर काबू पाया गया है। लेकिन पहली बात तो यह कि कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर आप देखिए कि एक ही रास्ता है आने जाने के लिए। एक फिर से बड़ा सवाल है, और दिल्ली में जब मालवीय नगर में जो घटना हुई थी फ्लोटिस होटल में, वहां पर भी एक ही सिर्फ आने जाने के लिए पॉइंट था यानी कि रास्ता था। उसी तरह से देखिए 52 सेक्टर में जो नोएडा की ये बनाई गई है इमारत, ये भी हो सकता है कि वो ज़मीन हो जिसे अब लालडोना की ज़मीन कहते हैं, या फिर या जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता हो या गांव में पड़ता हो। यहाँ पर मिक्स्ड यूज़ होता है जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर बनाया भी गया इस जगह पे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री पॉइंट रखा गया है, जिस वजह से आप देखिए कि जहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं वहीं से फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार नोएडा में भी जो इस तरह की इमारतें हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, क्योंकि बहुमंजिला इमारत है और 12वीं फ्लोर से जो आग की शुरुआत हुई थी वो धीरे धीरे ऊपर के फ्लोर्स को अपनी चपेट में लेने लगी। और साथ ही जो उसके पैरेलल जो बिल्डिंग के साथ जो दूसरे अपार्टमेंट्स हैं उसमें भी आग फैल गई है। इसी वजह से एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, ये दोनों ही घटनाएं हैरान करने वाली हैं। एक तरफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में सोसाइटी में आग लग गई तो दूसरी तरफ एक ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी जहां एंट्री और एग्जिट का एक ही पॉइंट है। ये एक बार फिर से नियमों पर सवाल खड़े करते हैं। देखिए बिल्कुल कई तरह के जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक राहत की बात यह है कि जिस सोसाइटी में आग लगी थी, आपको तस्वीरें मैं पहले दिखा दूं, यहां पर इस सोसाइटी का जो इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम है वो काम कर रहा था, जिसकी मदद से जो है आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। अगर हाइड्रोलिक मशीन का जो दमकल विभाग की है उसका इंतजार किया जाता और उसके जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती तो मुझे लगता है कि तकरीबन इस आग पर काबू पाने में 2 से 3 घंटे का समय और ज्यादा लग सकता था, जिसकी वजह से नुकसान जो है ज्यादा हो सकता था। राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह की जान नहीं गई और साथ ही साथ कोई घायल नहीं हुआ। दरअसल 12वीं मंजिल के फ्लैट में ये आग लगी थी। आग इतनी बड़ी एकदम हो गई कि जिसकी वजह से 13वीं मंजिल तक फैल गई, लेकिन सोसाइटी के इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल एहतियात बरतते हुए जो ऊपर के तमाम फ्लैट थे उनको खाली कराया गया ताकि किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। फिलहाल आग पर जो है पूरी तरह काबू पा लिया गया है। तकरीबन 7:45 बजे की ये जानकारी पुलिस को मिली थी, दमकल विभाग को मिली थी, जिसके बाद जो डीडीएम यानी जो जिले की आपदा प्रबंधन टीम है वो मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन अगर हाइड्रोलिक यूनिट का इस्तेमाल
किया जाता, उसका इंतजार करके उसका इस्तेमाल किया जाता, तो शायद इसे आग पर काबू पाने में समय लग सकता था। जी कुमार, हम आपके पीछे देख सकते हैं कि क्योंकि आप शायद सोसाइटी के बाहर खड़े हैं, अगर आप थोड़ा सा उनके करीब जाके किसी से बात कर पाए और उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो बता पाए कि आखिरकार किस तरह की वहां पर हालात थे, किस तरह से जो अंदर सोसाइटी के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए आग पर काबू पाना शुरू किया, तो किस तरह से इस पूरे डील को किया गया? देखिए अमित, सोसाइटी के हम बाहर मौजूद हैं और जो लोग इस वक्त मौके पर हैं वो अंदर मौजूद हैं और उस वक्त घटना के वक्त भी अंदर ही मौजूद थे। सुरक्षा कारणों से, क्योंकि आग लगी हुई थी सोसाइटी के अंदर, तो सुरक्षा कारणों से जो है किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए बात करना तो संभव नहीं हो पाएगा यहाँ पे। हालांकि फिर भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, अगर कोई बात करें तो। देखें कि अभी सोसाइटी के लोग, आप बात करना चाहेंगे सर, क्या हुआ? नहीं, तो देखिए बात तो नहीं कोई भी कर रहा है, लेकिन 12वीं मंजिल पर जो है ये, अमित मैं आपको बताऊं कि आग लगी, 13वीं मंजिल पर आग पहुंची थी और उसके बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया। आप देखिए कि आग की वजह से जो कई फ्लैट जो हैं पूरे धुएं की वजह से काले हो गए हैं, उनको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति को देखकर कि आग कितनी कुमार सोनू, आपने विकराल हो सकती थी। लेकिन एक खबर अच्छी ये बताई कि जो अंदर फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स थे उसका इस्तेमाल किया गया और अंदर से ही आग लगते ही उस पर काबू पाना शुरू कर दिया गया। और मुझे लगता है कि शायद यही हर एक सोसाइटी के अंदर जरूरत है, जो भी बहुमंजिला इमारत है, कि उनके पास जो खुद के फायर फाइटिंग कोई भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो व्यवस्था है उसका सबसे पहले इस्तेमाल किया जाए, तभी आप इस तरह की आगों पर पहले काबू पा सकते हैं और वक्त रहते लोगों की जान तक बचा सकते हैं।